नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 15 जनवरी और चलिए जानते हैं 15 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 15 जनवरी और आज पूरे भारतवर्ष में इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो आज का पहला विषय कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व या पेश टाइगर रिजर्व या नामदफा टाइगर रिजर्व या कमलांग टाइगर रिजर्व। तो सही ऑप्शन होता है बी, पेश टाइगर रिजर्व। जानते हैं एक्सप्लेन में। तो महाराष्ट्र के पेश टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने की मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है, जिसका हम लोग शॉर्ट में नाम लेते हैं IUCN, ने प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। अगला विषय, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनुराग ठाकुर। तो सही ऑप्शन होता है ए, नरेंद्र मोदी। जानते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु कुल 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है डिज्नी हॉटस्टार या वाईकॉम 18 या दूरदर्शन या अमेजन प्राइम। तो सही ऑप्शन होता है बी, वाईकॉम 18। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया है। यह डील 2023 से 2027 की अवधि के लिए की गई है। इसमें FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट शामिल हैं। हॉकी प्रशंसक OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट 18 पर देख सकते हैं। अगला विषय, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है जो बाइडेन, फिलिप न्यूसी या मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या द्रौपदी मुर्मू। तो सही ऑप्शन होता है सी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन में एक्सप्लेन जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अगला विषय, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन है एलिजाबेथ बोन या गैब्रियल अट्टाल या सेबेस्टियन लोकोर्नो या इमैनुअल मैक्रोन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, गैब्रियल अट्टाल। एक्सप्लेन जानते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अट्टल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। गैब्रियल अट्टल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने लॉरेंट फैबियन को पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में साल 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला विषय, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन होता है ए, श्रीलंका। एक्सप्लेन जानते हैं। तो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रॉनिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले IIT मद्रास ने नवंबर साल 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। अगला विषय, भारतीय फिटनेस फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का CEO किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है अजय बंगा, विक्रम सेट्टी, रितेश पै या निखिल कामत। तो सही ऑप्शन होता है सी,
रितेश पई। एक्सप्लेन जानते हैं तो भारतीय फिटनेस दिग्गज फोनपे ने रितेश पई को अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिटनेस टेरापी में कार्यरत थे। फोनपे के देश भर में कुल 500 मिलियन रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता और 37 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। अगला विषय आपका कि इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष का कौन सा देश करेगा, अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, नेपाल या भारत। तो सही ऑप्शन होता है डी, भारत। एक्सप्लेन जानते हैं तो भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत के नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो 21 जुलाई से 41 जुलाई साल 2024 तक आयोजित किया जाना है। यानी कि 21 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। आज का अंतिम विषय चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो सही ऑप्शन होता है बी, असम। एक्सप्लेन जानते हैं तो हाल ही में असम राज्य में चंदूबी झील के किनारे चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदूबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चंदूबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉट स्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला। तो जिसका सही उत्तर था वाराणसी और प्रयागराज। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।